नहीं है तो लगता है मेरा बाप चले गए। झारखंड का तो बाप थे, लेकिन मेरे लगते हैं कि मेरा बाप है। बोला कभी भी तुम आएगी मौसा बोलना, हम एक बार में जान जाएंगे कोई आई है। सोरेन जी, माननीय शिबू सोरेन को आज दुनिया में नहीं रहे, सारे को छोड़ के चले गए हैं। आज ये झारखंड के लिए बहुत संघर्ष किए हैं, और इतना ही संघर्ष किए हैं कि झारखंड का बच्चा लोग भी जान गया है कि ये शिबू सोरेन है। और संघर्ष करके मिट्टी में सूत के, जंगल में सूत के झारखंड के लिए लड़े और झारखंड अलग किए। और मैंने क्या बोलते हैं, मड़ुआ का रोटी मकई का लेटो बना के दुख में जंगल में बैठ के महुआ चुन के, और उसके बाद में भी संघर्ष हारे नहीं। कोई भी तंग किया, कितनों भी जनता पुलिस को भी तंग किया, ही डरे नहीं और हिम्मत हारे नहीं। धरा को बोले जागो, हम झारखंड अलग कर रहे हैं, अब आप लोग संभालो। और आज दुनिया से छोड़ के चले गए। और मुझे बहुत ज़्यादा बोलते थे मेरा 2 बेटी है, हमको 2 बेटी है, हमको 12 साल के उम्र से हमको वो बेटी कह के गए। अब बोले जो भी बेटी तुम आएगी, दुर्गा सोरेन, श्री दुर्गा सोरेन, माननीय दुर्गा सोरेन जी, जब वो डेट हो गए तब थोड़ा सा नर्वसा गए थे। फिर बोला बेटा तुम आते रहो, हमारा भी मन बहलत रहेगा, और है सो तुम दोनों हम लोग साथ रहेंगे और हम लोग झारखंड के लिए लड़ेंगे। वो मेरे जिला अध्यक्ष बनाए, पूर्व जिला अध्यक्ष में है और जिला अध्यक्ष भी बनाए, और हर दुख में मेरे को साथ दिए, और पूरे झारखंड के जनता को साथ दिए हैं, या पार्टी में हो या ना पार्टी में हो, फिर भी साथ दिए हैं। आपको बेटी जैसे मानते थे? हाँ। स्वर्गीय मेरा बगान से सब्जी तोड़ के देते थे, आम तोड़ के देते थे, हमको बहुत मानते थे। और वो बोले कि तुम नौकरी करेगी, हम बोले कि आजकल का बहू बेटी को, उस पुराना ज़माने में निकलने नहीं देते थे, इसलिए हमने नौकरी नहीं की। क्या कुछ किस्सा है, कुछ आपको याद होगा आप लोगों के बीच का कोई बातचीत, कुछ किस्सा? हाँ, बहुत सारा। बहुत दिन पाकुड़ जिला भी जाते थे, देवघर भी गए, बहुत जगह जगह में जाते थे। जब भी कुछ होता था तो दुख, थोड़ा सा तकलीफ होता था, हमसे बताते थे, और मेरे दुख को वो अपनापन करते थे। और हम लोग को जैसे कृष्ण भगवान कोई जन्म किया, कोई पाला, उस तरह में हमको पाले। आज नहीं है तो लगता है मेरा बाप चले गए। झारखंड का तो बाप थे, लेकिन मेरे लगते हैं कि मेरा बाप है। बोला कभी भी तुम आएगी मौसा बोलना, हम एक बार में जान जाएंगे कोई आई है, इसलिए मेरा अलग से। हाँ, हमने मौसा बोलते थे, हम कभी गुरुजी नहीं बोले, कभी बाबा नहीं बोले। मौसा जी नहीं है? मौसा जी मेरा नहीं है, आज हम एकलापन हो गया, रांची से भी हम यहाँ आए। देखिए काफ़ी भावुक हैं, और जिस तरीके से, क्योंकि अपने परिवार के तरह इनको मानते थे। हमको बहुत भावुक है। मेरा दुर्गा भैया हमको दीदी बोलते थे, हम उनको मैंने दादा बोलते थे। और हम लोग मात्र खोरठा भाषा में बोला, जब भी तू एबे ना बेटी तो मातृभाषा खोरठा भाषा में ही बोलना, तुम बोलना नहीं कि हम यहाँ के, हम लोग यहाँ झारखंड के लड़ेंगे, और हम लोग जो है साग रोटी खाएंगे और दूसरे के लिए जिएंगे। आधा रोटी हमने खाएंगे, आधा रोटी जनता को बांटेंगे, लेकिन फिर भी झारखंड अलग करेंगे और झारखंड के लिए लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते हम लोग दुनिया से जाएंगे। और आज हम लोग को पूरे झारखंड को छोड़ के चले गए। तो देखिए भावुक पल है, जो भी लोग उनके साथ में हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी स्थिति है, क्योंकि बेटी की तरह अगर कोई आपको मान रहा है। और मेरे हस्बैंड को जवाई बाबू भी बोलते थे। मेरे हस्बैंड को कभी बोले नहीं, फोरमैन थे कोयला में, बोला कि हम कोयला मंत्री हैं, मेरा जवाई जी कोयला का ये फोरमैन है, मेरा गर्व की बात है। और ये जनता को हमारा जवाई बाबू हैं, मेरा जवाई बाबू आगे बढ़ेंगे, उनको भी बोलिए कि पार्टी में ज्वाइनिंग करे और एकदम पूरे आगे लड़े। कोई साहब, कोई कहीं बाहर से, किसी से डरे नहीं, उसके लिए हम सपोर्ट हैं, और वो हम लोग को सपोर्ट किए और आगे बढ़ाएं। उस समय हेमंत भैया थोड़ा सा राजनीतिक में नहीं आए थे, जब ये उसमें इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे भैया। अब तो राजनीतिक में इनका इतना ही है कि अब बाबा का ये हम एक ही विनती करते हैं, और कर भी रहे हैं, कि हेमंत सोरेन जनता का जिस तरह बाप का अधूरा काम है, बाबा का जो अधूरा काम है ये करें। बस मेरा से ही विनती है, भाभी से, सीता सोरेन से, कल्पना सोरेन से, और सीता भाभी के हम पूरा अपना भाभी जैसा मानते हैं, और मेरा भी ननद जैसा मानती है। परसों फ़ोन किए कि चलिए भाभी दिल्ली चलेंगे, बोले कि नहीं, जाने से भेंट नहीं करने देता है, आने दीजिए। और आ गए, तब से हम अभी तक अनाज नहीं खाए हैं, कल से। और क्या बोलते हैं कि हम लोग ना, भाभी और हम दोनों जानते हैं कि कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष किए हैं बाबा और दुर्गा दादा। हम लोग संघर्ष को देखें, बहुत ज़ोर से देखें कि क्या खाते थे, क्या बनता था। जैना मोड़ में बैठ के खाते थे, घर में नेमरा में हम लोग ऐसे पापा का
जब उनका मम्मी डेथ हुई बाबा का, तो मम्मी के टाइम में हम आए थे, उसके बाद हम फिर अभी आए, तो हमको 3 दिन जाने नहीं दिए थे कि ये मेरा मम्मी है, तुमको दादी है, तुमको रहना है, तुमको दादी है, दादी को तुम काम क्रिया में नहीं रहेगी, तुमको यहाँ रहना है। तो दादी का काम क्रिया में हमने यहाँ रहें और अच्छा से निभाया। और अभी थोड़ा सा रोड बहुत अच्छा बन गया है, पहले तो रोड भी नहीं था। तो हम बोले कि नहीं, हमको पुलिस लोग आते रहता है और हम संघर्ष के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन हम रोड बनाएंगे। तुम बोल के जा रही है कि रोड बनाओ, तो हम बनाएंगे, और रोड बन भी गया। हेमंत सोरेन के सर से पिता का साया हट गया है, आप लोग कितना उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत। हेमंत सोरेन के आगे हम लोग इतना सपोर्ट करेंगे, वो खाली अपना विचार को बचाए रखे, और जो है सब मतलब अपना जो आत्मा में बोल रहा है समाज के लिए वो करें। बस मेरा यही विनती है उनसे, अपना समाज, दूसरे का नहीं, अपना दिमाग अपना बैठ के सोचें, सलाह लेके, और समाज को सेवा करें और बाबा का जगह ले लें। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। तो ये हमारे साथ में सुमित्रा देवी थी, और शिबू सोरेन कितना इनको मानते थे, कितनी कहानियाँ थी वो आप लोगों ने सुना। बाकी इस वीडियो को आगे आप लोग शेयर करिए। आज शिबू सोरेन उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें जो हैं, जो सभी के दिलों में जो है वो बस रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।